Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं आपकी लाइफ में. सो लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. इस दौरान हम उस इंसान के बारे में पूरी तरह से आपको बताएंगे और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपकी लाइफ में, ठीक है, और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें क्या आ सकता है इनकी वजह से. सो लेट्स सी हु इज़ दैट पर्सन कमिंग इन योर लाइफ एज द मोस्ट लकी वन. बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में आते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू टीच अस लेसन्स. बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में रह जाते हैं बिकॉज दे आर मेंट फॉर अस. सो लेट्स सी. वी डू हैव द टावर कार्ड, ठीक है. यहाँ पे है द किंग ऑफ कीज, 4 ऑफ रोजेस, 3 ऑफ रोजेस. यहाँ पे है 6 ऑफ स्क्रोल्स. यहाँ पे है क्वीन ऑफ फोर्सेस. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ स्क्रोल्स. बढ़िया. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे. यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक, मीन राशि. एंड वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे मून है, साइन है, मून है एंड सन है. और वी डू हैव द क्वीन ऑफ फोर्सेस एज द क्वीन ऑफ वेंट्स. यहाँ पे है 4 ऑफ स्क्रोल्स, दैट इज 4 ऑफ स्वर्ड्स. और उसके नीचे जो बेहतरीन से बेहतरीन कार्ड है वो है 2 ऑफ फोर्सेस, दैट इज द 2 ऑफ वेंट्स. यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर में से है 444. हो सकता है 44 या 444, आप देखते हैं. 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके. 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, 16 इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 4. सो मुझे इस तरह से दिख रहा है. हो सकता है आप दोनों की एज गैप 4 ईयर्स हो सकता है, या हो सकता है 4 मंथ्स हो, 4 वीक्स हो, या आप इस इंसान को मिलेंगे ज़रूर. कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगा. कुछ लाइंस में बोलना चाहूँगी, कृपया करके सुन लेना. अगर दी का बात बहुत ज़्यादा लंबा लगता है तो स्किप कर सकते हैं, बट मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है. कुछ लोगों के लिए आपने ना जिनके साथ रिश्ता रखा था इन द पास्ट सिचुएशन, ठीक है, मुझे दिख रहा है ये आपके एक्स हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए जो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप आपने रखा, बाद में वो ना क्या हुआ, जब उनके पास ढेर सारा पैसा आया या उनको कहीं जगह पे नौकरी मिल गया तो ये अपने अहंकार में सब कुछ भूल गए, ठीक है. और आपको इतना टेक इट फॉर ग्रांटेड किया कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं समझा उन्होंने कि वो कोई और शहर या कोई और दूसरे देश या दूसरे सिटी में जा रहे हैं जॉब के लिए. अगर बोले भी होंगे तो उनको सिर्फ अपना ही इमेज जो है उतना प्यारा था कि ये आपको बिल्कुल भूल गए, इग्नोर कर गए, क्योंकि उनको लगा कि मुझे तो नौकरी बहुत अच्छा मिला है, हाई पैकेज में मिला है, या उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गया था, ठीक है, काफ़ी कोशिश करने के बाद. आप उनको प्रोत्साहित किया करते थे, बट दे हैड इन्वॉल्व देमसेल्व्स विद द थर्ड पार्टी. या ये इंसान जो है ऑलरेडी शादीशुदा थे लेकिन उन्होंने आपसे झूठ कहा. बाद में इतना टर्ब्यूलेंट सिचुएशन हुआ जैसे वॉल्केनो फट गया हो, आपने इतना गुस्सा किया और डेफिनेटली रिलेशनशिप हैड फॉलन अपार्ट. नाउ ये इंसान अहंकार में इतना ज़्यादा, जैसा बोला जाता है ना कि होली के समय पे रंग में पूरी तरह से हम धुल, मतलब पूरी तरह से भीग जाने का नाम ही है होली, ठीक है. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई सेड होली, और कुछ ऐसा उत्सव मुझे नहीं दिखा इसलिए शायद मैंने आपको कहा होली. या हो सकता है लाइक मे बी यू मीट दिस पर्सन इन द होली टाइम, और हो सकता है होली के जो मंथ है दैट इज़ अप्रैल मई में ही होता है ना, हाँ, उस दौरान आप मिले, उस तरह से मुझे दिख रहा है. नाउ बेसिकली
अभी क्या दिख रहा है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ इज़ लाइक दैट दिस पर्सन हैज़ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके बारे में ढेर सारा जो है जानकारी उनके पास होगा। ऐसा आप कतई नहीं कह सकते कि आपके बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं, जानेंगे। एक बार इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद ये तमाम इश्यूज़ आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में वो जान ही जाएंगे। ऑटोमेटिकली इनके पास अपडेट होगा। कोई फंक्शन में आप लोग मिल सकते हैं। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कुछ ग्रुप में ठीक है कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल परफॉर्म कर रहे हैं, उसी ग्रुप का लीडर हो सकता है इंसान, या ग्रुप मेंबर्स हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इंसान आपके बॉस हो सकते हैं जो आपको सैलरी पेमेंट करते हैं, ऑब्वियसली ओनर हो सकते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन का। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपका रिलेशनशिप जो था इनके साथ बिल्कुल बिल्कुल गिर गया था, क्योंकि उस रिलेशनशिप में सिर्फ आप दोनों ही इनफैक्ट एक दूसरे के साथ खुश तो नहीं थे। और इनफैक्ट आप लोग इस जो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे जो जेल है, इट्स लाइक अ जेल कंडीशन, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कॉट इन द रूइंस, बर्बाद हो चुका था आप दोनों की रिलेशनशिप। और इस मतलब जैसे बोला जाता है ना, सदमे में लोग बहुत टाइम तक रहते हैं। हो सकता है 4 से 6 साल आप सदमे में हो, ये ऐसा कैसे हो गया। अच्छा खासा तो रिलेशनशिप चल ही रहा था, बट देयर वॉज अ सीक्रेट अफेयर इन द रिलेशनशिप। नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी बोल्ड। वो अपना जो है ना शर्ट पूरी तरह से स्लिप्स फोल्ड करके काम करते हैं। ठीक है, उनको ऐसा नहीं कि मैं बॉस हूँ बस मैं बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी। ठीक है, अपने कैबिन पे ये लोगों को हेल्प करते हैं। आई डू फील लाइक दैट इधर अगर ये मैस्कुलिन है तो डैम मैस्कुलिन, अगर फेमिनिन है प्रिटी फेमिनिन इन नेचर। एंड थ्रू आउट द डे एंड नाइट दे कैन वर्क। ऐसा नहीं है उनको 16 घंटे काम करने बोलो, 17 घंटे काम करने बोलो तो करेंगे। 4-5 घंटा ये नींद में होते हैं, बाकी समय ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर इनके पास बाई चांस काम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वीकेंड लाइक सैटरडे और संडे, देन दे विल स्लीप। ओके, और फिर इनका नींद जो है कोई अगर तोड़ने की कोशिश करे उसको फिर नहीं छोड़ेंगे। बट जब भी ये काम करते हैं इतना शिद्दत से करते हैं कि टाइम कब निकल जाता है तब उनको पता भी नहीं चलता। ड्यू टू देयर हार्ड वर्क, ड्यू टू देयर यू कैन से दैट इमेंस कैपेसिटीज़, बहुत कैपेसिटी है इनके पास। ठीक है, सो इनका है ना खुद का जो घर है बहुत स्पेशियस हो सकता है। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए दे कैन बी मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बहुत ज़्यादा लेमिनेशन होगा उनके फर्नीचर्स, उस तरह से बहुत लकड़ी का बहुत ज़्यादा सामान है उनके घर में। मे बी दे डील विद द फर्नीचर शोरूम्स और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे वुड के साथ डील किया जाता है। कुछ लोगों के लिए इंसान एंटरप्रेन्योर है, कुछ लोगों के लिए इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे आर लाइक वाटर बेबीज़। दे लव टू स्विम अ लॉट, बहुत ज़्यादा इनको मतलब ऐसा नहीं कि वो कभी भी नहीं जानते हैं कि हाउ टू स्विम, इन्होंने सीखा है और उनको मज़ा लेना आता है। जैसे ना बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं लेकिन मज़ा लेना बहुत कम ही लोगों को आता है, मतलब द रूट लेवल पर मज़ा लेना। दे आर वेरी एडवेंचरस, दे आर वेरी स्किल्ड एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल। बट मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, ये आपके अगर एक्स है तो काफ़ी इगोइस्टिक तो है ही, क्योंकि इस इंसान को अपने सिवाय किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। आई डोंट फाइंड एनी टाइप ऑफ लाइक हेल्पिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स पीपल। अगर ये आपके एक्स आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे अराउंड 30% चांसेस तो दिख रहे हैं, बट ये लोगों को हेल्प नहीं करते। अगर ये एक न्यू पर्सन है, सो ये इंसान फर्स्ट ऑफ ऑल दे सिक्योर देयर ओन कंफर्टेबल प्लेस। ये खुद का पहले सिंहासन सही रखते हैं, फिर वो लोगों के बारे में सोचेंगे। सो सम हाउ दे कैन सी, यू कैन सी दैट दे आर लाइक द सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, बट मेहनती है, हार्ड वर्किंग, टू मच sincere, dedicated, okay, dutiful, and also they are the most wanted in their organization। उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके संस्था में ये सबसे चाहते हैं। अगर ये स्टूडेंट भी है ना कोई कॉलेज का, तभी भी लोगों का अटेंशन इनके ऊपर आएगा, क्योंकि इनका जो है ना हमेशा हर एक कंपटीशन हुआ, चाहे वो फ्रेशर्स पार्टी हो, चाहे वो फेयरवेल पार्टी हो, चाहे वो कोई भी कॉलेज का फेस्ट हो, इनको कोई प्रोग्राम में ये पार्टिसिपेट तो करते हैं और फिर विनर बन के निकल जाते हैं, उस तरह से है। अभी मैं दूसरा डेक से 3 कार्ड निकलना चाहूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी और इनके बारे में। एवरेज टू टॉल हाइट दिख रहा है, दे लव ब्लैक, दे आर हैविंग लाइक मिलिट्री फिगर,
वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र हो सकता है, पता नहीं, मुझे दिख रहा है। मेष राशि भरणी नक्षत्र हो सकता है, ओके। एंड शतभिषा नक्षत्र हो सकता है। कुंभ राशि, कुछ लोगों के लिए कुंभ राशि हो सकता है। एंड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हो सकता है। रोहिणी नक्षत्र हो सकता है। वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र। मकर राशि श्रवण नक्षत्र, ओके। एस ऑफ एरियल देखा, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, दे आर वेरी रूटेड, लाइक वेरी ग्राउंडेड पर्सन। मतलब ना, इनको अहंकार तो है, लेकिन उनको पता है कि इनके पास है तो ही इनका अहंकार है। मतलब ईगो के लिए उनका पास हमेशा ही कुछ कॉज है। पर हाँ, इनके साथ आपका रिलेशनशिप इतना अच्छा रहेगा कि आपके लाइफ में भी बहुत तरक्की होगा। मतलब फाइनेंशियल गेन जो है आपके लाइफ में होता रहेगा। जब से आप इनको मिलेंगे, आपके भी लाइफ में करियर चेंजेस होगा, फ्रीक्वेंट करियर चेंजेस होगा। लेकिन आप जिस करियर में भी होंगे ना, वहाँ पे आप शाइन करेंगे इन्हीं की वजह से। द लवर्स, yes, 6. So I told you that make choices from your heart, deeply emotional commitment is the power of love. प्यार की ताकत जो है, जो उस इंसान को या कोई भी इंसान को अगर पता नहीं है तो वो कभी भी कमिटमेंट दे नहीं सकता। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रूली लव करेंगे, एंड दैट लव इज़ नॉट बाय चॉइस बट बाय देयर ओन, यू कैन से, इंटरेस्ट। वो अपने इंटरेस्ट से आपको प्यार करेंगे। द वर्ल्ड कार्ड, डेफिनेटली यहाँ पे एक स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे आ रहा है कहीं ना कहीं पे, कमिंग इनटू फुल सर्कल। जैसा जैसा था वैसा ही होगा, ठीक है। जैसा आपने कर्म किया है वैसा ही आपको मिल रहा है। सो कैन बी अ कार्मिक पार्टनर ऑल्सो, कैन बी लाइक आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ ट्रैवल करते रहते हैं, बहुत कुछ कमिटमेंट्स उनका होगा, बहुत सारे ओवरसीज कमिटमेंट्स हो सकता है। एंड कैन बी बिजनेस चॉइसेस, लाइक बिजनेस डिसीजंस उनके वजह से उनको ट्रैवल करना पड़ता है इधर उधर। कोई फैक्ट्री में हो सकता है एज अ फैक्ट्री मैनेजर, ग्राउंड फ्लोर मैनेजर, ठीक है, यू कैन से एज अ जॉब ऑफ अ सुपरवाइजर, वो भी हो सकता है। कोई जिम इक्विपमेंट्स लेके भी डील करते हैं, मशीन्स को लेके डील करते हैं। ऑयल एंड गैस सप्लाई कॉरपोरेशन में हो सकते हैं, उस तरह से। दे कैन बी स्टडिंग ऑल्सो एट द सेम टाइम। अगर ये स्टडी कर रहे हैं तो उनको स्कॉलरशिप में जो उनको मिल रहा है उससे तो उनका हो ही रहा है, बट मंथली उनको स्टाइफेंड भी मिलता है, ठीक है। इंटर्नशिप प्रोग्राम में अगर है तो पैसा तो उनको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये इंसान अगर प्राइवेट में भी है, अगर वो प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी है, तभी भी उनके पास अधिक से अधिक पैसा है कि वो उस यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस जो है वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। सो दे आर इन टू दिस इंडस्ट्री, दे कैन बी अ रिसर्च स्कॉलर, दे कैन बी अ राइटर, फिलोसोफर, पोएट, गाइड, ठीक है। उस तरह से इनको ना लॉजिक जो चीज़ें हैं, लॉजिकल, नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो द थिंग्स रिलेटेड टू लिटरेचर, आर्ट्स, ठीक है, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ठीक है, लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल हिंदी भाषा, ठीक है। हिंदी भाषा जितना आप उसमें स्पेशलाइजेशन करने जाओ तो आपको सबसे ज़्यादा ना क्या है उसमें डिटेल्स में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू अपेयर फॉर यूजीसी नेट, ओनली मास्टर्स की पढ़ाई से नहीं होगा, आपको और भी अंदर जाना पड़ेगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाते हो, जिस तरह से हम लोगों ने किया। क्योंकि हम सिर्फ मास्टर्स ही नहीं पढ़े उसमें, ठीक है, हम और भी डिटेल्स में गए, तो इंसान और भी डिटेल्स में जाते हैं, कंसिडर करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये फैक्टर, वो फैक्टर्स। एटलीस्ट हो सकता है 20 साल का, ठीक है, अगर इतना ये एज कम है इनका, 20 साल का जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व करके फिर एग्जाम में जाएंगे। सो दे आर लाइक दैट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, दे आर लाइक दैट, ठीक है। सो लेट मी सी मोर इनिशियल्स हम तो देखेंगे। HOVM, देर ऑल्सो होमली, हो सकता है कि होम रिलेटेड कुछ, मतलब 69 या 96 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। 697 HE 8AZO उनके नाम पे हो सकता है। आई होप हॉट, दैट टू मच हॉट, या इनको
मसालेदार खाना, स्पाइसेस उनको बहुत पसंद है। ओके, इधर पसंद है या बिल्कुल नापसंद है, लाइक एंड डिसलाइक में तो होगा ही। अच्छा, साउथ अफ्रीका कैन बी अ कंट्री। ओके, टॉम बॉय जैसा है। ओके, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप गुजर गए होंगे, मतलब उस तरह से फिर रिलेशनशिप आने के बाद फिर ये इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में। ओके, कैन बी वर्किंग इन सम काइंड ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम, तो मुझे दिख ही रहा था, तभी दिख रहा था मुझे। अभी यहाँ पे भी एक कंफर्मेशन कुछ आया है। हिमेश नाम हो सकता है, मोहित, राजेश। ओके, यस, इनको हर डिटेल्स में ना फिर डिटेल्स को ढूंढते हैं। दे ऑलवेज लुक फॉर मोर डिटेल्स एंड मोर डिटेल्स। दे आर लाइक परफेक्शनिस्ट, मतलब उनको ना कम इंफॉर्मेशन में संतुष्टि नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं ना कि ठीक है बोल दिया, बस बोल दिया, उतना में ही हम ले लेंगे, नहीं, ये 100% कोशिश करेंगे कि मोर देन 3 टाइम्स इनके पास इंफॉर्मेशन आए एक ही टॉपिक के बारे में, ताकि ये इसका जो है ना फ़ायदा उठा पाए। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा आपको और हिंट्स देते हैं ताकि आपको और पता चले इस इंसान के बारे में। ओके, इनर सैंक्टम, सैंक्टम होता है वो जगह जहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल मंदिर है, मंदिर का जो भगवान के सामने भगवान की जो बेदी है वो होता है इनर सैंक्टम। हमारे जो बॉडी है राइट, उसका सबसे ज़्यादा इनर सैंक्टम क्या है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज, आई डू कंसिडर इट इज़ द आवर हेड, आवर यू कैन से द जो हमारे क्राउन चक्र है जहाँ पे है, या उसका हेड पोर्शन आप बोल सकते हैं, या थर्ड आई इज़ द मोस्ट स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। उसी तरह से ये इंसान सबसे ज़्यादा अपने जो आप बोल सकते हैं कि दे यूज़ द मोस्ट sacred you can say things okay for their purpose। हो सकता है कि इंसान जो है ना जब भी इनको कुछ चीज़ हासिल करना हो तो एकदम ना अंदरूनी जो है ताकत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, हो सकता है ये रिलेशनशिप तब आपकी ज़िंदगी में आए जब आप और किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो थे या रो रहे होंगे। बेयर इज़ रियल, इनके लिए जो रियलिटी है वो है अगर कोई चीज़ खाली है, मतलब खाली है तो ही वो रियल है। मतलब क्या है, जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ हो, जिसमें कोई मिलावट नहीं हुआ हो। मेजर थ्रेशोल्ड, दैट्स व्हाई द वर्ल्ड कार्ड हैज़ कम। इनको मिलने के बाद आपके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ आएगा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। अनहील्ड चाइल्डहुड वुंड्स, हो सकता है कि कुछ घाव है जो ज़ख्म है जो इस इंसान के आने के बाद ही भरेंगे आपके, ठीक है। और उनका भी हो सकता है जिसका ऐसा है कि आप का आने से उनकी ज़िंदगी में उनके जो इश्यूज़ है वो सॉल्व हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and